जी हाँ दोस्तों, दुश्मन होते नहीं हैं, हम खुद बनाते हैं। दुश्मन कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। और कई बार किसी बड़ी प्रॉब्लम के पीछे या फिर बड़ी मुसीबत के पीछे जो अगर आप देखें तो वहाँ पे जो दुश्मन है वो बाहर नहीं, हमारे अंदर ही होता है। हम खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं, जाने या अनजाने। अगर इसे दूसरे शब्दों में कहें तो ज़्यादातर प्रॉब्लम जाने या अनजाने हम खुद क्रिएट करते हैं। और जब वो प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है तो वहाँ पे उस प्रॉब्लम में फंसने के बाद से हम इस बात से हैरान हो जाते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये प्रॉब्लम हमारे पास ही क्यों आई और इसे हम कैसे बाहर निकलेंगे। हम खुद इस बात से परेशान हो जाते हैं। बट अगर हम डीप डाउन अपने अंदर ये झांक के देखें, एनालिसिस करें, तो हम समझ पाएंगे कि वास्तव में ये जो प्रॉब्लम थी इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जब आपने कुछ बातों को इग्नोर करना शुरू किया था। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत सारे अलग अलग कर्ज की समस्या से परेशान हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर से लेकर पैर तक कर्ज में डूबे हुए हैं और उनके पास उनकी इनकम की, उनके हैसियत से बहुत ज़्यादा जो लोन्स है, जो कर्ज है वो उनके ऊपर पड़ा हुआ है और जिसे चुकाने में वे बहुत ज़्यादा अपने आप को हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं। अब ऐसे में उन्हें, ऐसे लोगों को ये दिखता है कि उनके सामने जो कर्ज है वो उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। बट अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो कर्ज का दुश्मन है ये आया कहाँ से? क्या ये अपने आप आया? तो ऐसा नहीं है। जवाब आप देखेंगे तो इसका सिंपल जवाब है कि उस पर्सन के अंदर कुछ फाइनेंशियल डिसिप्लिन की कमी है, कुछ ऐसे फाइनेंशियल मिस्टेक है जिसकी वजह से वो कर्ज के जाल में फंसता चला गया। और आप ये भी देखेंगे कि कर्ज अपने आप अचानक से किसी दिन बहुत बड़ा नहीं हो गया, बल्कि उसकी जो शुरुआत हुई थी वो छोटे कर्ज से हुई थी। फिर छोटे कर्ज यानी छोटे लोन से बड़े लोन, फिर उससे बड़े लोन, फिर उससे बड़े लोन, और ऐसा करते करते ये जो कर्ज का जाल है उसमें वो फंसते चले गए और उनका जो कर्ज है, उनका जो लोन्स है वो बढ़ता चला गया। और असली सच्चाई यही है कि ये उस पर्सनल की खुद की मिस्टेक है, खुद की गलतियां हैं और उस गलतियों का नतीजा है उसका कर्ज। और ऐसे में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो कर्ज का दुश्मन है वो अपने आप नहीं आया, बल्कि उस व्यक्ति ने बनाया है, उस व्यक्ति ने क्रिएट किया है कि उसके सामने ये दुश्मन है वो आज खड़ा हो जाए। तो आई होप कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि ऐसा क्यों कहा जाता है कि दुश्मन होते नहीं हैं, हम खुद बनाते हैं। यानी कि अगर आप देखें तो कर्जे होते नहीं हैं, लोन्स होते नहीं हैं, डेट होते नहीं हैं, हम खुद उस डेट को बनाते हैं, बढ़ाते हैं और बढ़ाते ही रहते हैं। ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी लोन्स को समय रहते हुए फाइनेंशियल डिसिप्लिन को अपनाकर उसे चुकाने की, उसे खत्म करने की कोशिश ना की जाए तो लोन्स अपने आप बढ़ते जाते हैं। आपका लोन्स पहले छोटा होता है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, और ये बड़ा ही होता चला जाता है जब तक कि आप फाइनेंशियल डिसिप्लिन को ना अपनाएं, अपने खुद के ऊपर आप अनुशासित ना करें और जो भी आपके ऊपर डेट्स है, जो भी आपके ऊपर कर्जे हैं, उसे चुकाने का, उसे खत्म करने का प्लान बनाकर उसके ऊपर काम ना करें। कर्जों को कैसे खत्म करना है इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, आप उसे जरूर चेक करें। फिलहाल अगर इस वीडियो में दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो ऐसे ही दूसरे एग्जाम्पल और भी बहुत सारे हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पता होगा कि एज ए इंडिविजुअल अगर आपके ऊपर कुछ फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड पहले जरूर होना चाहिए। और इमरजेंसी फंड बनाने के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम कुछ न कुछ अमाउंट सेव करें। जो भी इनकम हम कमाते हैं, जो भी पैसे हम कमाते हैं, यानी जब तक हम सेविंग नहीं करेंगे तब तक इमरजेंसी फंड नहीं बनेगा। बट प्रॉब्लम ये होती है कि हमें ज्यादातर लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और जब मुसीबत आती है, जब कोई इमरजेंसी आती है, तब उन्हें ऐसा लगता है, ऐसा महसूस होता है कि उनके साथ ही ऐसा क्यों हुआ, और फिर वो ऑटोमेटिकली किसी मुसीबत में फंस जाते हैं क्योंकि उन्होंने इसकी प्लानिंग नहीं की होती है, इसकी तैयारी नहीं की होती है। तो यहाँ पे दुश्मन कौन था? क्या कोई और था? क्या आपको पता नहीं था कि किसी के साथ भी कुछ भी हो सकता है? जी हाँ, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस बात को समझते हुए हमें हमेशा इसकी तैयारी करनी होगी और एक इमरजेंसी फंड बना के चलना होगा कि जब भी हमारे पास कोई ऐसी फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है तो उसे हम आसानी से झेल सकें और हमारे पास एक इमरजेंसी फंड हो ताकि उस मुसीबत से हम निपट सकें, उससे बाहर निकल सकें। तो क्या यहाँ पे प्रॉब्लम बाहर से है? क्या कोई दुश्मन आपका बाहर से है जो आपके ऊपर ट्रबल कर रहा है, जो आपको परेशान कर रहा है? तो नहीं, आपकी जो खुद की प्लानिंग है, आपका जो खुद का इग्नोरेंस है, आप खुद जो ये जानबूझ के अनजान बन रहे हैं, ये जो आपकी हैबिट है, यही आपकी दुश्मन है। और इस बात को समझाते हुए ही मैंने शुरुआत में कहा कि दुश्मन होते नहीं हैं, हम खुद बनाते हैं, जाने या अनजाने। और इस केस में जो एग्जाम्पल मैंने दिया आपको, इस केस में दुश्मन हम खुद ही हैं कि हमने जो इंपॉर्टेंट बातें हैं जैसे कि रेगुलर शेविंग करना, बचत करके उसे इमरजेंसी फंड बनाना, इस जो रेगुलर शेविंग की जो हैबिट है इसे हमने नहीं बनाया और ये नहीं बनाने की हैबिट ने ही हमारे एक दुश्मन को क्रिएट कर दिया जो कि बाद में एक हमारे सामने मुसीबत बन के खड़ा हो जाता है। ठीक ऐसे ही अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो उस वक्त हमें बहुत सारे फंड, बहुत सारे पैसों की जरूरत होती
है। और वहाँ पे भी मान लीजिए कि अगर हमने मेडिकल इंश्योरेंस लिया हुआ है तब तो हम उस मुसीबत से आसानी से निपट सकते हैं, लेकिन अगर हमने मेडिकल इंश्योरेंस समय से नहीं लिया हुआ है और अगर हमारे पास कोई बड़ी मुसीबत आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, तो ऐसे में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है। तो यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल में अगर ध्यान से देखें तो किसी के ऊपर भी कभी भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आ सकती है और इसके लिए जरूरी है कि हम एक मेडिकल प्लान, एक हेल्थ प्लान जरूर लेके रखें ताकि किसी मुसीबत के समय वो काम में आ सके। और अगर हमने समय रहते कोई मेडिक्लेम नहीं लिया, कोई पॉलिसी नहीं ली जो कि हमारे मेडिकल इमरजेंसी को कवर कर सके, तो ऐसे में दुश्मन कहीं बाहर नहीं है, दुश्मन हमने खुद क्रिएट किया हुआ है। समय रहते हुए हमने मेडिकल इंश्योरेंस नहीं लिया और ये हमारी एक गलती है, इसे हमें एक्सेप्ट करते हुए आगे के लिए सावधान रहना चाहिए। और इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको यही समझाना चाहता हूं कि आप हमेशा इस बात को समझें कि वास्तव में जो भी बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं वहां पे अक्सर आप ध्यान से देखें तो वो हमने खुद जाने अनजाने क्रिएट की होती है, बट हम इस बात को ज़्यादातर टाइम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, मानते नहीं है गलती हमारे अंदर है और हम गलती बाहर ढूंढते हैं। हम ये सोचते हैं कोई और हमारा दुश्मन है, हो सकता है भगवान को भी कभी हम दुश्मन मानते हैं कि भगवान ही हमारे साथ ऐसा बुरा क्यों करता है, बट भगवान भी यही कहते हैं कि आपकी रक्षा तभी मैं कर सकता हूँ जब आप खुद की रक्षा खुद करें। यानी कि जब आप स्वयं की रक्षा करते हैं, स्वयं के बारे में प्लान करते हैं, खुद की जिम्मेदारी लेते हैं और खुद के लिए सेविंग करते हैं, अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करते हैं, तभी भगवान भी आपकी मदद कर सकते हैं। अदरवाइज ये बहुत मुश्किल है कि ऐसे ही कोई यूं ही आपकी मदद करता रहे। तो दोस्तों, आई होप कि आप जरूर समझ पा रहे होंगे कि वास्तव में ये जो कहावत है कि दुश्मन होते नहीं हैं, हम खुद बनाते हैं और दुश्मन कहीं बाहर नहीं हमारे अंदर ही है, ये कहावत बहुत ही रियलिस्टिक है, इसमें बहुत ही सच्चाई है। और सच्चाई को समझते हुए हमें हमेशा समय रहते प्लानिंग करनी चाहिए और हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं और उन मिस्टेक की वजह से हमें फ्यूचर में क्या या किस तरह के रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। और जैसे ही हमारी गलती हमें पता चल जाए, जैसे कि जो हमने 2 एग्जाम्पल देखा, उस केस में रेगुलर शेविंग नहीं करना या फिर समय रहते हुए इंश्योरेंस नहीं लेना, ये 2 बहुत बड़ी गलती थी। तो इस गलती को हम ना करें, यहाँ पे हम समय से बचत एंड सेविंग जरूर करें और इसके अलावा समय से हम इंश्योरेंस भी जरूर ले लें। तो इस तरह की जो भी चीज़ें हैं वो अगर हम प्लानिंग करके करते हैं तो नो डाउट हम बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और ऐसे केस में हम इस बात से हैरान नहीं होंगे कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये कोई भी जरूरी नहीं है कि कब किसके साथ क्या हो, किसी के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। जरूरी बस इस बात की है कि क्या वो व्यक्ति इस बात के लिए तैयार है या नहीं है। अगर तो वो तैयार है तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो उसके लिए जरूर ये मुसीबत की बात होगी और वो ये समझेगा कि दुश्मन बाहर है, जबकि हकीकत तो ये है कि दुश्मन हमारे अंदर ही होता है। तो दोस्तों, आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ इंपॉर्टेंट लेसन जरूर सीखने को मिला होगा कि किस तरह से आप अपनी फ्यूचर की प्लानिंग समय रहते जरूर आपको कर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अंत में इस वीडियो को देखने के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।